लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के नाम की चर्चा तेज हो गई है। इस बीच अवधेश प्रसाद ने कहा कि अखिलेश यादव उन्हें जो भी जिम्मेदारी देंगे वो उसे निभाएंगे। डिप्टी स्पीकर पद ऑफर अगर आपको करते हैं विपक्ष की तरफ से तो आप रेडी हैं? अब ऐसा है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो निर्णय होगा, जो आदेश होगा और अन्य माननीय नेताओं का जो निर्णय होगा उसको हम स्वीकार करें। आपको सूचित किया गया था कि आपका नाम कंसीडर किया जा रहा है? अभी हमें आप ही लोग सूचित कर रहे हैं, आप ही लोगों द्वारा मुझे सूचना मिल रही मीडिया के द्वारा, और कहीं अधिकृत स्थान से कोई सूचना हमें नहीं है। और आज से 3 आपराधिक कानून बदल दिए गए हैं, जिसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। 3 साल के भीतर ये फैसला, और आपको बता दें कि किसी भी थाने में दर्ज करा सकते हैं एफआईआर, जैसे कई अहम बदलाव किए गए हैं। 3 नए कानून हैं: भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023, भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023। आपको बता दें कि पिछले साल 25 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भारत के राजपत्र में इन कानूनों को अधिसूचित किया गया था, जो आज से देश भर में लागू हो चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज से 3 आपराधिक कानून जो है वो लागू हुए हैं, और साथ ही साथ एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और 25 दिसंबर 2023 को आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। मैंने आपको कहा ना, जैसे एक आलोचना कंसल्टेशन नहीं हुआ, मैंने अभी आपको बताया और आपको अभी बता रहा हूं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री गवर्नर को हमने लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा, हाई कोर्ट के जजेज को लिखा, चीफ जस्टिस को लिखा, सारे सांसदों को लिखा, नेशनल जो लॉ की यूनिवर्सिटी है उनको लिखा, लॉ से संबंधित विश्वविद्यालय उनको लिखा, स्टूडेंट से राय ली, जनता को ऑनलाइन खोला, भी आप सुझाव दो। बहुत कंसल्टेशन हुआ है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया और भारत की वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल टेक्नोलॉजी का इनपुट इतना दिया है कि आपको बहुत सुविधा होगी, हर नागरिक को सुविधा होगी, पुलिस को भी सुविधा होगी, और जो पीठासीन अधिकारी हमारे जजेज उनको भी सुविधा होगी। और वहीं नए कानूनों पर वकीलों में अलग अलग राय है। कुछ वकीलों का यह कहना है कि देश का कानून इससे मजबूत हुआ है, तो कुछ वकील मानते हैं कि जल्दबाजी में इससे लागू किया जा रहा है, जिससे वकीलों और जजों को न्याय प्रक्रिया में समस्या होगी। ऐसा नहीं है कि आप जिस थाने के क्षेत्र में घटना होगी उसी थाने में आप रिपोर्ट लिखाइए, आप कहीं भी लिखा दीजिए, वो संबंधित थाने में पहुंच जाएगी। समझ गए ना आप? तो ये बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप हैं, और बहुत सी इसमें विधि विधान से किए गए हैं, और बहुत सी एविडेंस से, इलेक्ट्रॉनिक की जो एविडेंस है डिजिटल, उसका भी महत्व हो गया। तो ये अब बड़ा सुविधा हो गई, घर के घर बैठे आप मुकदमे में यहीं से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कहा गया था कि भाई हमारा जस्टिस सिस्टम बहुत डिलेड है, तो डिले को कैसे मीट किया जाए, वो एक बहुत बड़ी बात थी। जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई भी जज इतनी देर तक कोई जजमेंट रिजर्व नहीं कर सकता। तो ये एक बात थी कि निर्णय बहुत जल्दी आना चाहिए, जहां निर्णय में 2, 3, 4 महीने लग जाते हैं। मार्च 2024 में हमने एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के 4 सीनियर पदाधिकारियों ने भेजा था। उस पर अब तक हमारे सामने कोई रिस्पांस नहीं आया, और हम लोगों ने कल फिर दोबारा, जिसको आज हमने मेल किया है, आज हमने दोबारा रिमाइंडर भेजा है कि भी आप 1 जुलाई से जल्दबाजी में इसको लागू ना करें। इसके लागू होने के बाद आम जनता को, कोर्ट्स को, लॉयर्स को बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। और बंगाल के दिनाजपुर पिटाई कांड पर बड़ा सियासी बवाल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। गौरव भाटिया ने कहा कि बंगाल में टीएमसी की सोच तालिबानी हो चुकी है। टीएमसी बंगाल में शरिया कानून लागू करना चाहती है।
तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर यह बड़ा हमला किया है। गौरव भाटिया ने यह कहा है कि बंगाल में टीएमसी की सोच जो है वो तालिबानी हो चुकी है। टीएमसी बंगाल में शरिया कानून लागू करना चाहती है। तो महिला की बेरहमी से पिटाई और गलत नहीं होगा। जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। यह हर नागरिक के लिए पीड़ाजनक है, चिंताजनक है कि एक महिला मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, वे अपनी पार्टी के गुंडों को खुली छूट देती हैं और जनता की सुरक्षा की उनको चिंता नहीं है। टीएमसी के गुंडे लीडर जो हैं उनकी सुरक्षा की चिंता है। और पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में महिला की पिटाई को लेकर के सियासत गर्मा गई है। दूसरी तरफ पुलिस ने आरोपी ताजमुल उर्फ जेसीबी नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ताजमुल पर लड़के और लड़की के साथ सरेआम डंडे से पिटाई का आरोप है। आपको बता दें कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया है। तो देखिए, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महिला की बेरहमी से पिटाई, और अब इस पूरे मामले पर सियासत भी जो है वो गर्माती हुई दिख रही है। आरोपी जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।